डॉक्टर स्वामी 2017 में आपने अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक कार्यक्रम में कहा था कि सीएसओ जो भारत के हैं वो जीडीपी के आंकड़े को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, बोगस है। जो आउटपुट हुआ है देश में वो कई जगह में इनपुट बन जाती है। नेट आउटपुट को जोड़कर जीडीपी बनती है। इस नेट आउटपुट में आप कुछ न कितना भी धांधली कर सकते हैं। तो मोदी कर रहा है ये सारी चीज़ों में मुझे मेरे से बैठा दो, मैं कह दूंगा उसकी ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा नहीं है। हमें तो 9% 8% होनी चाहिए। आप लगातार बोलते आ रहे हैं इस विषय पे, लेकिन क्या हो रहा है इससे बदलाव? डॉक्टर स्वामी 2017 में आपने अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक कार्यक्रम में कहा था कि सीएसओ जो भारत के हैं वो जीडीपी के आंकड़े को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, बोगस है। 2017 से 2026 तक आपकी मूल आपत्ति लगभग वही रही सरकार से, इसके इतर नहीं हुई। मेरा सवाल है कि अगर जीडीपी के सरकारी आंकड़े गलत है तो आपके हिसाब से सही आंकड़ा क्या है और आपने उस सही आंकड़े को देश के सामने लाने के लिए क्या किया? आंकड़े की बात करोगे तो आंकड़े किससे बनती हैं? इसी उसको पहले तय करना चाहिए। जो आउटपुट हुआ है देश में वो कई जगह में बाद में जाकर किसी और में इनपुट बन जाती है। तो दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। जब आप सपोजिंग जीडीपी का तय करना है तो उस समय नंबर 1 का ये देखेंगे कि वो किसी और से उसको लेकर बनाई है तो उसका नेट कराना पड़ेगा। ऑल इसको माइनस करके जो बाकी है उसको नेट आउटपुट कहते हैं। नेट आउटपुट, नॉट ग्रोस। और नेट आउटपुट को जोड़कर जीडीपी बनती है। तो इस नेट आउटपुट में आप कुछ न कितना भी धांधली कर सकते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ दें जो दूसरे में भी जोड़ा हुआ है। तो ये नेट आउटपुट की जो है वो उसमें किसी को जो भी सरकार में हैं या उनके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आप ये जो दे रहे हैं इसमें तो डबल हो रहा है। नहीं कहते हैं। जो मोदी कर रहा है ये सारी चीज़ों में मुझे मेरे से बैठा दो, मैं कह दूंगा उसकी ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा नहीं है या 4% से ज़्यादा नहीं है। वो कहता है 6% भी कुछ नहीं है हमारी। हमें तो 9% 8% होनी चाहिए जिस हालात में हैं हम। तो ये है इसी की। आप 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सांसद रहे बीजेपी के साथ में। और इस दौरान आपने इन सारे विषयों पे उतनी खुल के बातचीत नहीं की डायरेक्टली जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, उसमें क्या कौन सी बात मैंने नहीं की। मैंने कहा तुम्हारा जीडीपी गलत है, तुम्हारा ग्रोथ रेट खराब है, ये सब हमने कहा है। तो आप और उस समय लोग यही भी कहते थे तुम एमपी हो तो वहाँ अंदर क्यों नहीं बोलते हो। मैंने अंदर भी बोला। बाहर बोलूँगा तो कहेंगे कि एमपी बनकर आप बाहर बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। अब मैं उस समय बाहर बोलता था जब मैंने कहा कि मैंने अब पेश किया, कमेटी में गई, कमेटी में मैं सारी बातें रखी और मोदी ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो जनरल बॉडी में उसको रखकर उसको मान्यता दे, उसके लिए उन्होंने मुझे नहीं करने नहीं दिया। तो तब मैं पब्लिक गया, किसने रोक दिया मुझे। ये है असली ग्रोथ रेट। और ये कह रहा है कि इतना ग्रोथ है 6%, 10%, 8%। आप लगातार बोलते आ रहे हैं इस विषय पे, लेकिन क्या हो रहा है इससे बदलाव? क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या जाता है। मैंने बोल दिया, मेरा कॉन्शियंस ठीक हो गई कि भाई मैंने जो कहना था। चुप क्यों थे? कोई नहीं कह सकता मुझे।
आप चुप क्यों बैठे, तो कोई नहीं कह सकता, मैंने सबको कह दिया। आज स्टिल आप उसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो क्या है, क्या हैं आप या नहीं है? कौन कहता मैं नहीं हूँ? पर बीजेपी अब भी तो आपकी बातों को ध्यान नहीं दे तो रही क्या ना। है, तो उसके माने मैं बीजेपी में नहीं, तो वो क्यों नहीं निकाल देते मुझे? तुम ऐसे बोलते हो जो हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध में है ही, ऐसे क्यों नहीं कहते? हम कोई चपरासी नहीं है, हम एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाने में बहुत मेहनत की थी, और मोदी मेरे सहयोग लिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो नहीं चाहते थे कि मैं हूँ, वो चाहते थे जो हाँ में हाँ मिलेंगे, और मैं उनको मुंह पर बोल सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर, वो मुझे मंत्री भी ना बने तो कोई हर्जा नहीं। क्या आपको लगता है कि वो मंत्री बनाएंगे अब? नहीं नहीं, वो मंत्री क्यों ना, मैं उसके बीच में मंत्री वो बनेगा, बनने नहीं देगा मुझे।